नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव संबंधित बैठक को लेकर डीएम की अध्यक्षता में कार्यालय में मीटिंग कराई गई, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, बूथ के सेक्टर प्रभारी सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है। लेके बैठक की गई है राजनीतिक दलों तक, क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या आज की बैठक जो एक माननीय आयोग के जो निर्देश हैं कि सभी राजनीतिक दलों से लगातार जिला प्रशासन की, जिला निर्वाचन अधिकारी की आपस में तालमेल और बैठक होती रहनी चाहिए, उसी क्रम में आज बैठक की गई थी। और जो भी निर्देश आयोग से आए हैं कोविड को लेके निर्देश हो, चाहे जो सभा स्थल हैं उनको लेके निर्देश हों, वो सभी निर्देशों पर चर्चा की गई। और साथ में वोटर लिस्ट पे भी चर्चा की गई बड़े, और साथ में एक विशेष चुनाव में एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है बूथ लेवल जो अभिकर्ता बनते हैं पार्टियों की तरफ से, उनकी सूची के बारे में बात की गई। कुछ राजनीतिक दलों की सूची प्राप्त हो गई, कुछों की नहीं हुई है। तो एक जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है उसके संबंध में जो बातें हैं आपस में एक्सचेंज की गई, उनकी कुछ शंकाएँ थी वो जानी गई। कुछ वो बूथों पे राजनीतिक दलों ने कहा कि इनको संवेदनशील घोषित करना चाहिए, तो उस बारे में बात करी गई कि आपको कोई भी अगर ऐसा लगता है कि संवेदनशील आपके हिसाब से होना चाहिए तो आप वो सूची हमें दे सकते हैं, उसकी जांच करके उस पर निर्णय ले लिया जाएगा और निर्णय जो भी होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो बड़ी हेल्दी बात रही और इसमें चुनाव के संबंध में सारी चीज़ें की गई। एक विशेष तौर पे सभी से अनुरोध किया गया है कि जो भी रैलियां होती हैं उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिस तरह की ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह पालन करने के लिए भी सभी से अनुरोध किया गया और साथ में सभाओं की अनुमति लेने के लिए भी अनुरोध किया गया है। सभी एसडीएम्स जो आरओज़ हैं जो कि अपने सभाओं की अनुमति देते हैं, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि ससमय जो अनुमति मांगी जा रही है सभाओं की, रैलियों की या रोड शो की, जिस तरह भी आयोजन होते हैं उनकी ससमय जांच करके उनकी अनुमति भी दी जाए। सर, आम जनता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ओमिक्रॉन की ये देखिए, ओमिक्रॉन में हमने वो बढ़ा दी है, सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी है और साथ में सभी से जिसमें आपके माध्यम से हम सभी को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बचाव कोविड से अगर है तो वो मास्क है और साथ में सैनिटाइज़र यूज़ करना या हाथ धोना है और दूरी बनाए रखें और अनावश्यक जो है भीड़ में ना जाएं जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो, और जा रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। अगर ये 4 उपाय अगर हम करते हैं तो कोरोना से हम अपने जनपद को बचा सकते हैं। तो यही आपके माध्यम से सभी जनता से हमारा अनुरोध है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि हम आजमगढ़ जनपद को कोविड से कमांड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है। कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा लगातार चल रहा है, उसमें हम संख्या अभी जैसे केस आने शुरू होंगे उसके हिसाब से हमारा